Hi and welcome back once again to my channel. मेरा नाम शुचि है. I'm an awakened empath, spiritual warrior, healer, light worker and a generational path breaker. अगर आप मेरे 6 घंटे के डीप इनर हीलिंग यूडेमी कोर्स के बारे में लिंक्स या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर मेरी चैनल मेंबरशिप के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं. अपने इस वीडियो में मैं टच अपॉन करने वाली हूँ कि क्या होते हैं डीप एंड यूजुअली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आपकी रिलेशनशिप के विद पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट. यूजुअली ये उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा रेलिवेंट रखता है जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहे हैं, स्पेशली एज चिल्ड्रन ऑफ अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट या फिर एज स्पाउस. कोई और भी रिलेशनशिप ये ऑब्वियसली हो सकती है. जो सारी मैं चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगी ये समझने की चीज़ है कि उनका आपके ऊपर पर्सनली कितना इम्पैक्ट है या आपके लिए वो चीज़ें कितनी ट्रू होल्ड करती हैं, ये बहुत हद तक उस पे भी डिपेंड होगा कि आपने अपनी पावर कितनी वापस ली है नार्सिसिस्ट से. उसके ऊपर भी डिपेंड होगा कि आप इंटरनली कितने सेल्फ अवेयर हैं, कितने इंट्यूटिव हैं, कितनी विज़डम कैरी करते हैं नार्सिसिस्ट के होल्ड के अंदर, कंट्रोल के अंदर, उसकी गैसलाइटिंग के अंदर कितना आते हैं, कितनी उससे वैलिडेशन सीक करते हैं या कितने अपने इंडिपेंडेंट थॉट में चलते हैं, कितने आप हील्ड कह सकते हैं खुद को या कितने अनहील्ड हैं. तो जरूरी नहीं है हर पॉइंट आपके लिए उतना ही रेलेवेंट हो जितना किसी और इंसान के लिए हो सकता है. कई एरियाज में आप ऑलरेडी सेल्फ अवेयर हो चुके हो, इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे वो आप ऑलरेडी अवॉइड कर चुके हैं. तो सबसे पहला जो एक बहुत डीपली सबसे अब्यूजिव, एक्सप्लॉयटेटिव, डीपली वुंडिंग इफेक्ट होता है, जो एक चोट की तरह होता है फाइनेंशियली, जो नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होता है. और ये स्पेशली होता है बच्चों के लिए. नार्सिसिस्टिक पेरेंट के फाइनेंशियल थॉट्स और उसकी कंप्लीट लैक ऑफ फाइनेंशियल विजडम के अंदर ही उनकी परवरिश होती है. ऐसे में कोई डिफरेंट थॉट आ सके, बेस जो बुनियाद है वो बेहतर हो सके, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. और ये होता है एक डीप फीलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्केर्सिटी या लैक. अब ये ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के अंदर पाई जाती है. नेचुरली बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए. स्केर्सिटी या लैक की जो वाइब्रेशन है हटाने के लिए ये एक, मुझे लगता है ये जो वाइब्रेशन है ये एक मास, जो 3 डायमेंशनल कॉन्शियसनेस थी, मास कॉन्शियसनेस, उसका एक पार्ट ही रही है. इसको कैसे हटाना है, ये कैसे एक मिथ है, झूठ है, यही एक बहुत बड़ा इस कॉन्शियसनेस का लेसन रहा है टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स अ हायर वाइब्रेशन. और इस वाइब्रेशन को पकड़े रहने में जो लो वाइब्रेशन की एनर्जी डार्कनेस रिप्रेजेंट करते हैं वो नार्सिसिस्ट भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं. इस कॉन्शियसनेस को बनाए रखने में, इसको परपेचुएट करने के लिए, फैलाने में कि लैक है, स्केसिटी है, तंगी है, कम है. यही रिलेशनशिप नार्सिसिस्ट का होता है पैसे के साथ. उसके पास कम पैसा हो या ज्यादा पैसा हो, वो जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो हमेशा लैक का और स्केसिटी का ही होता है. पैसा ऐसी चीज़ है जिसके पीछे भागना पड़ता है, जो बहुत इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, एंग्जायटी देता है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो भाग जाता है, तरीके बनाने पड़ते हैं, उसको चेज़ करना पड़ता है, वो आपके पास खुद से नहीं आता है. ये कुछ थॉट्स हैं जो इस स्केर्सिटी लैक माइंडसेट का हिस्सा होते हैं, जो कि एक नार्सिसिस्ट के अंदर होता है. अब यही जो माइंडसेट है ये बच्चों को भी पास ऑन करता है, या अगर कोई स्पाउस है साथ में उसको भी, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका खुद का माइंडसेट क्या है, लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ रहकर यही माइंडसेट जो में उसको भी एक तरह से चलना पड़ता है. अगर वो हीलिंग करना शुरू करते हैं लाइफ में, अगर उन्होंने ये माइंडसेट कैरी किया है, दे विल रियलाइज कि कितना कुछ है अनलर्न करने के लिए. ये उनका खुद का माइंडसेट कभी था ही नहीं. ये वाइब्रेशन तो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट से ली हुई है कि उनकी मनी की तरफ जो वाइब्रेशन है वो एक इनहेरेंट लैक की वाइब्रेशन है, फाउंडेशन से ही अनहील्ड है, क्योंकि वही देखकर, वही इंटीग्रेट करके वो बड़े हुए हैं. फिर जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट होता है ये इसी से जुड़ा हुआ है, लैक माइंडसेट से. वो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मनी को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, बहुत ज्यादा. मटेरियल स्टेटस, मटेरियल वर्थ और मनी. और ज्यादातर आप देखेंगे कि ऐसे ही लोग होते हैं मनी से एक अनहील्ड वाइब्रेशन भी कैरी करते हैं. ओवर इम्पोर्टेंस रखती है उनके लिए मनी. और ऑफन ये वाले लोग लैक वाइब्रेशन भी कैरी करते हैं, क्योंकि मनी इतना इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, एक ओवर ब्लोन प्रपोर्शन में उसकी वैल्यू होती है कि वो अपने आप, वो रिलेशनशिप जो उसके साथ बन जाता है वो एक एंग्जाइटी वाला बन जाता है. वो ऐसा वाइब्रेशन नहीं होती जो जिससे आप नेचुरली अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ अबंडेंस. वो एक चेजिंग वाली वाइब्रेशन होती है.
फिर चाहे वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लें या नहीं कर पाएँ, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी जो उनका रिलेशनशिप होगा वो तनाव वाला ही होगा, स्ट्रेस वाला ही होगा। मतलब मैनिपुलेशन वाला ही होगा, स्ट्रैटेजी वाला होगा मनी के आसपास, कि मनी को गेन करने के लिए स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ता है, मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं, पैतरे लगाने पड़ते हैं, योजनाएँ लगानी पड़ती है, दिस दैट ऑल द टाइम, बिकॉज़ मनी इज़ ऑन द सेंटर स्टेज ऑफ देयर माइंड्स एंड देयर सेल्फ। वही चीज़ बच्चों को भी इम्बाइब की जाती है। कॉन्शियसली अगर वो नहीं भी ऐसे, तो सबकॉन्शियस उसकी वाइब्रेशन में यही चीज़ होती है। अपनी ज़िंदगी में वो आगे चल के बहुत सारी चीज़ें जो भी कर रहा है, चाहे करियर में, चाहे रिलेशनशिप्स में कितनी अहमियत दे रहा है, द कोर वो रियलाइज़ करेगा कि ये मनी वर्थ बहुत बड़ा हिस्सा प्ले कर रही है। क्योंकि उसके नार्सिसिस्ट पेरेंट ने उसको ये सिखाने की कोशिश की है बाय बीइंग दैट काइंड ऑफ बैड अनवर्दी एग्ज़ाम्पल, कि मनी ही सब कुछ है। अब ज़रूरी नहीं है ये पेरेंट डायरेक्टली बोलेगा वर्ड्स में, ऑल्दो ये भी बोलेगा, लेकिन उसके हाव-भाव, उसके परवरिश का तरीका, उसकी एटीट्यूड्स, उसकी हैबिट्स, लोग उन लोगों के आस-पास जिनके पास पैसा है या नहीं है, जो भी कही अनकही बातें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो ऑब्जर्व्ड जो रियलिटी है, जीने का तरीका, वो सब यही इम्बाइब करता है कि मनी इज एवरीथिंग, मनी इज समथिंग टू बी वर्शिप्ड एंड टू बी चेज्ड। इसी से आप मापे जाओगे, इसी से आपको सब कुछ मिलेगा जिंदगी में, इसी से आपकी रिस्पेक्ट होगी। तो ये डीपली अनहील्ड ट्रेड वो बच्चा अपने अंदर भी लेकर बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से वो एक तरह से कभी उसको वो वाइब्रेशन पे नहीं आता जहाँ जेन्युइन एक्चुअल कंटेंटमेंट, वाइब्रेशनली हील्ड रिलेशनशिप विद मनी। बहुत ओवर एम्फसाइज करने लग जाते हैं कई लोग मनी के ऊपर, स्पेशली व्हेन दे आर अनहील्ड चिल्ड्रन ऑफ अ नार्सिसिस्ट। ओवर एम्फसाइज टू द पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जो लाइफ में एक्चुअल वर्थ है, पीस, काम, जेन्युइन लविंग रिलेशनशिप्स, ट्रस्टेबिलिटी, उसको इम्पोर्टेंस ना देकर वो ओवरवेलमिंगली मनी चेजिंग में, मनी अर्निंग में, विच ऑल्सो गोज ऑन टू द करियर, क्योंकि अल्टीमेटली करियर से वो देख रहे हैं कितना ऊंचा चढ़ सकते हैं, कितनी मनी गेन कर सकते हैं, कितना स्टेटस गेन कर सकते हैं। इट्स ऑल बेसिकली मटीरियल वर्थ की जो चीज़ है, कि हमें अपने मटीरियल वर्थ से ही आंका जा सकता है। तो ये भी होता है इसका साइड इफेक्ट, कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट है वो कभी अपने बच्चों को जीवन में सही चीज़ों की वर्थ नहीं सिखा पाता है, क्योंकि उसमें खुद ही वो समझ नहीं होती है। ओवर एम्फसाइज़ करा जाता है उन चीज़ों पे जिनकी वर्थ उतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा वर्थ वर्थ देना उनको सिखाया जाता है, और जहाँ पर मेंटल वेल-बीइंग, इनर लैंडस्केप, हमारा कैरेक्टर, हमारी इंटेग्रिटी सॉलिड जो होनी चाहिए, हमारा किन रिलेशनशिप्स को हमें अहमियत देनी है, क्या चीज़ एक्चुअली लाइफ में मैटर करती है और करेगी, जिस पे एक्चुअली हैप्पीनेस क्वोशिएंट डिपेंडेंट होता है, वहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं देकर सारे जो एग्स हैं वो एक मनी बास्केट में डालना सिखाया जाता है। एंड दिस इज़ अ लर्न्ड ट्रेट जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट से बच्चा सीखता है, और बहुत देर से शायद कभी-कभी कई लोगों की बहुत रूड ब्रूटल तरीके से आँखें खुलती हैं कि ज़िंदगी में गलती चीज़ों को अहमियत देकर बहुत सारा जीवन वेस्ट कर दिया। फिर होता है कि जो नार्सिसिस्ट है उसको मनी इन्वेस्टमेंट बहुत पसंद आती है, क्योंकि मनी इतनी बड़ी चीज़ है ना, उसके लिए बेटिंग के लिए तो वो यूज़ करता ही है मनी, कि जहाँ पे नहीं भी अगर ज़्यादा है पैसा, अगर बहुत ज़्यादा है फिर तो वो और ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज़ वो लिटरली लोगों को पैसे से खरीद सकता है, अपनी साइड कर सकता है। और जब नार्सिसिस्ट कितना मैनिपुलेटिव होता है, कितना शातिर होता है अपनी मैनिपुलेशन में, कितना अपने आप को बिलीवेबल कर लेता है, ये तो जब उसके पास पैसा नहीं भी होता तो भी बहुत सारे फ्लाइंग मंकीज़ इकट्ठे हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ द वे ही मैनिपुलेट्स। तो जब अगर पैसा भी है साथ में नार्सिसिस्ट के साथ, तो सोचिए कितनी पावर होगी उसकी लोगों को अपनी तरफ खींचने की। दैट्स एज़ अ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द नैरेटिव, कंट्रोल, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं चल सकता। नार्सिसिस्ट को बहुत सारा झुंड चाहिए होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनर सर्कल, आउटर सर्कल। तो मनी तो बहुत आसान तरीका है ना, ये वाले समय में लोग तो बिछ जाते हैं पैसे के लिए। तो चाहे वो एज़ गिफ्ट्स हो, चाहे एज़ हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो इंडिकेशन, सजेशन देके कि मेरे पास तो आई हैव अ वेरी गुड लाइफ़स्टाइल एंड आई टेक वेरी गुड केयर ऑफ पीपल, या यू कैन ऑलवेज़ डिपेंड ऑन मी फाइनेंशियली। ऐसी चीज़ें जिससे वो जो मनी माइंडेड इंसान है, जो या जो ज़्यादा अवेकन्ड नहीं है, ज़्यादा हाई वाइब्रेशन के नहीं है, वो आराम से आपके साथ बेसिकली गैंग अप कर सकते हैं, आपके झुंड में आ सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें के लिए इस्तेमाल करता है। अगर नहीं भी पैसा तो भी वो जता के एक ऐसी पिक्चर पेंट करके, जितना है उससे ज़्यादा जता के भी वो अपने बच्चों को भी, खुद के बच्चों को भी इंक्लूडिंग अपनी तरफ खींच सकता है। मनी ड्रॉपिंग करना, नेम्स ड्रॉपिंग करना, हिंट्स देना कि क्या रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं आपके लिए फ्यूचर के लिए, क्या-क्या आपके लिए मनी गिफ्ट्स रखे हुए हैं, आप किन चीज़ों को लुक फॉरवर्ड टू कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेदर दैट्स अ स्पाउस, अ पोटेंशियल पार्टनर और द चिल्ड्रन।
तो ऐसे चीज़ें कर कर के भी वो बहुत सारे लोगों को बेसिकली कंट्रोल में बना के एक लूप में रखना चाहता है। इसकी दूसरी साइड ये है कि मनी इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जब वो जो लोग हैं इंक्लूडिंग अ स्पाउस एंड इंक्लूडिंग एन एडल्ट चाइल्ड ऑफ अ नार्सिसिस्ट, तो नार्सिसिस्ट डेफिनेटली चाहता है कि उसके पैसे पर भी नार्सिसिस्ट का ही कंट्रोल होना। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नार्सिसिस्ट फादर एंड मदर बोथ। तो अगर तो ये बच्चा बहुत ज्यादा अनहील्ड है, ये टॉक्सिक चाइल्ड भी हो सकता है और ये एक नॉन टॉक्सिक एवरेज जस्ट अनहील्ड चाइल्ड भी हो सकता है, वुंडेड चाइल्ड भी हो सकता है। इन बोथ केसेस अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा वैलिडेशन सीख करता है पेरेंट से, नार्सिसिस्ट पेरेंट से सबकॉन्शियसली, क्योंकि नार्सिसिस्ट पेरेंट घड़ा आपका वैलिडेशन का हमेशा कब भरने नहीं देता, खाली ही रखता है। तो नेक्स्ट 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 आपको बेसिकली वो व्हील है ना, नेवर एंडिंग व्हील, वो चलाते जाना पड़ता है कि आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे पूरी होगी, आपने ये कर दिया, थोड़ी वैलिडेशन मिल गई, फिर और इंस्टॉलमेंट, फिर और, वो घड़ा कभी नहीं भरता है। तो पूरी जिंदगी बच्चा सबकॉन्शियसली अगर अवेयर नहीं होता, वो मशक्कत करता जाएगा ऐसे पेरेंट की, शायद ये पेरेंट खुश हो जाए मुझसे, कभी तो ऐसा कुछ मैं कर दूं, कुछ दे दूं कि जिससे ये बिल्कुल टोटली मेरे से प्राउड हो जाए, हैप्पी हो जाए, एंड मुझे ये फील आ सके कि आई एम इनफ। तो ये चीज़ भी मैं बताना चाहती हूँ, आई एम इनफ के पीछे बच्चा भाग रहा होता है, वो आई एम इनफ, आई एम एडिक्वेट कभी फील नहीं होने देता नार्सिसिस्ट पेरेंट बच्चे को। और इसके लिए भी वो बहुत ऑफन मनी का भी इस्तेमाल करता है, अलोंग विद अदर वेज ऑफ कोर्स, कि मनी किस तरह से मॉनेटरली कैसे सप्लाइड रख सकता है पेरेंट को एक जो बच्चा है, इफ स्पेशली द चाइल्ड इज अर्निंग वेल और डूइंग वेल, money needs, gifts, monetary generosity, financial generosity, किस तरह से ये सारी चीजें वो बच्चा करता रहता है पेरेंट्स को खुश रखने के लिए, पेरेंट की बेसिकली अपने अंदर जो गिल्ट डाला हुआ है ना नार्सिसिस्ट पेरेंट ने, यू आर, वो गिल्ट किसी तरह से पूरा होता जाए, भर जाए, खत्म हो जाए, सबकॉन्शियसली यही प्रोसेस चल रहा होता है। नार्सिसिस्ट पेरेंट कभी नहीं बोलता कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट, यू आर इनफ फॉर मी, यू इनफ द वे यू आर। तो इन्वेस्टमेंट रखेगा, इंकरेज भी करता है नार्सिसिस्ट पेरेंट कि बच्चों के साथ जॉइंट अकाउंट्स हो सके। अब हो सकता है उसमें वो इंडिकेशन दिया जाए कि पेरेंट इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा या ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, या कुछ ललचाने वाली चीजें बताए कि मेरे साथ जॉइंट फाइनेंशियल अफेयर्स करने में तुम्हारा बहुत फायदा है, बहुत लुक्रेटिव है, कैसे भी करके, मतलब टू मेक इट फील टेम्पटिंग, या फिर द राइट थिंग टू डू, या इमोशनली ब्लैकमेल फील करवा के, या गिल्टी फील करवा के कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट। तो इनमें से कुछ भी या मिक्सचर ऑफ देम करके वो आपकी मनी को साथ में इन्वेस्ट रखना चाहेगा, वेदर दैट्स अ स्पाउस या दैट्स एन अडल्ट चाइल्ड। इन्वेस्टमेंट रखने का उसका एम यही है, चाहे जताया जो भी जाए, दर्शाया जो भी जाए, कि उसको फायदा हो सके, वो आपकी मनी पे, आपकी अर्निंग पे कंट्रोल रख सके, उसके लिए सप्लाई का वो एक सोर्स हो, मॉनेटरी सप्लाई एज वेल एज द वर्दीनेस जो उससे उसको फील होती है, स्टेटस फील होता है, जो भी चीजें फील होती है, उसका इन्वेस्टमेंट रहे, उसका कंट्रोल रहे आपके माइंड को, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है, आपके थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है, आपकी वैलिडेशन सीकिंग की नीड जो कभी पेरेंट से पूरी नहीं है, उसके उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, तो वहां से वो आपके मनी सोर्स को भी कंट्रोल कर रहा है। फिर जो नार्सिसिस्ट पेरेंट है वो जो करियर होता है स्पेशली विद एडल्ट चिल्ड्रन, उसके ऊपर बहुत कंट्रोल जताता है। अब ये जरूरी नहीं है डायरेक्टली हो, ये ऑफन बहुत एक इनडायरेक्ट और बहुत इन्वेजिव तरीका होता है ना, बहुत कवर्ड तरीका उस तरह से होता है कि कितना भी आप कुछ कर रहे हैं जिसमें खुश हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी फील कर रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा है, जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपको कभी वो भरा पूरा नहीं फील होने देगा। टाइम आएगा ही आएगा, कभी ना कभी, एंड फिर बार बार, कि यू विल बी मेड टू फील लेसर। आपके कंपैरिजंस होंगे और लोगों से जो आपसे बेहतर कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, ऐसे है वैसे है, ट्रायंगुलेशंस होंगे आपको, जहां नई इनसिक्योरिटी, जिन इन चीजों के बारे में वहां लेके इनसिक्योर फील करवाया जाएगा कि कुछ तो कमी है, आपको कुछ और करना है, कुछ और तरक्की करनी है, कुछ और अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, कुछ और स्किल सेट इकट्ठे करने हैं, ये सारी चीजें करनी, कुछ ना कुछ तो करना है, मतलब घड़ा कभी भर नहीं सकता, क्योंकि नार्सिसिस्ट अपनी खुद के जिंदगी में दे हैव नो रियल टैलेंट, नो रियल विजडम, नो रियल स्किल अबाउट एनीथिंग। जैसे वो अपना काम भी करते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, उनकी कोई रियल पैशन, लव किसी चीज के लिए नहीं होता, किसी जेन्युइन स्किल जिसकी वैल्यू होती है दूसरों के लिए, कोई स्किल्स नहीं होते। तो
वो बाकियों को भी जब देखते हैं कि इफ अनदर पर्सन हैज रियल पैशन फॉर वर्क और वही काम वो इंसान कर रहा है किसी भी फील्ड में, या करियर अच्छा चल रहा है या नहीं, तो अगर नहीं चल रहा तब तो करेगा ही करेगा, लेकिन अच्छा भी चल रहा है तो वो भी जेलसी होती है नार्सिसिस्ट पेरेंट को, क्योंकि कोई इंसान फील गुड नहीं कर सकता। द पर्पस इज नॉट कि चाइल्ड जो है वो अपने आप को कहीं कहीं सुपीरियर मानने लग जाए बिकॉज उसका करियर अच्छा चल रहा है या ही इज एंजॉइंग द वर्क ही डज। वो नहीं हो सकता। तो कंट्रोल बनाने के लिए उसको लेसर लैक फील करना है। नार्सिसिस्ट अपना जो लैक है, खाली है, एम्प्टीनेस, इंफीरियोरिटी, वो प्रोजेक्ट करता है अपने बच्चे के ऊपर, एंड दिस ऑल्सो हैपेंस टू द करियर। तो कितना भी हाथ पैर मारता रहता है बच्चा, वो कभी पेरेंट से पूरी तरह से ये नहीं फील कर पाता कि यस आई हैव अराइव्ड, मुझे यही काम करना था, मेरी लाइफ खुश है, आई एम वेल सेटल्ड, थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर मी, एंड ठीक चल रही है जिंदगी, ऐसे ही चलनी चाहिए थी, अपने आप अब स्मूथ सब कुछ होता रहेगा। नहीं। तो जो लैक का माइंडसेट है ना, लैक स्केर्सिटी, वो करियर में भी प्रोजेक्ट करता है। और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, अब क्या जा रहे, कहाँ जा रहे हो, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। सो इट्स अ नेवर एंडिंग, और ये खुश करने में बहुत बच्चे अपना करियर भी साबोटाज कर लेते हैं नार्सिसिस्ट पेरेंट को। इधर जब कुछ कंटेंट होना चाहिए, सही चल रहा है, वो एंग्जाइटी के मारे ज्यादा वर्कहोलिज्म करते हैं, या परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, या बैड करियर डिसीजंस ले लेते हैं, इंक्लूडिंग ऑल्सो लेटिंग गो ऑफ समथिंग जो उनके लिए सही था, उनकी पर्सनालिटी से मैच करता था, उनके हुनर से मैच करता था, उनको खुशी देता था, वो छोड़ के अपने कोई बैड डिसीजन ले लिया, अपने कुछ और चीज के पीछे आप भाग गए जो आपके लिए ठीक थी ही नहीं, और आपका सारा करियर जो आपने सब कुछ मेहनत की थी, पैशन से बनाया था, वो सब डाउनहिल हो गया, या कुछ बर्बाद हो गया, या अब्रप्टली कुछ रुक गया, या आपने कुछ ऐसा टास्क ले लिया जो जिसके लिए आप अभी रेडी थे ही नहीं, ओवरबर्डन्ड हो गए। तो बहुत सारी ऐसे घातक आप डिसीजंस भी ले सकते हैं, बिकॉज आपका माइंड जो है अपने इनर वॉइस के बजाय नार्सिसिस्टिक पेरेंट के करियर एम्बिशंस, उसकी भूख से गाइडेड हो रहा है, उसकी लैक ऑफ विजडम से गाइड हो रहा है, और जो फिर भी बाय द वे पूरी नहीं होगी, बर्बाद भी हो जाएंगे, लेकिन उसकी वो भूख पूरी नहीं होगी, बिकॉज ब्लैक होल भी कभी भरता है, उसको भरने की कोशिश करना ही मतलब आप अपने को मार्टियर करने के लिए बेसिकली आपने एक साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल। और ये समझने की चीज है कि नार्सिसिस्ट पेरेंट आपके काम पे उससे क्या तरक्की मिल रही है, आपका क्या पैसा आ रहा है, आपके क्या इंटाइटलमेंट्स, क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं, उससे आपके साथ जॉइंट अकाउंट्स खोल के, या आपके साथ फाइनेंशियल डिसीजंस लेके, या प्रॉपर्टीज परचेज करके, या जो भी whatever kind of decisions with them, हमेशा नार्सिसिस्ट ध्यान रखता है कि उसकी लायबिलिटी कम हो आपसे। अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो वो बहुत कम पीरियड ऐसे होगी जिससे बेट कर सके, बस दिखाने के लिए। अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ऐसी होगी जिसमें नार्सिसिस्ट का फायदा ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है, लायबिलिटी आपकी ज्यादा है, किसी भी तरह से स्ट्रेस आपका ज्यादा है, उसको कुछ ना कुछ फायदा ही है ज्यादा, कि सब कुछ है आपका लेकिन कंट्रोल उसका भी है, लेकिन उसकी लागत नहीं है, कुछ ना कुछ सम वे और द अदर, अगर वो कुछ लगा रहा है या कुछ आपको झांसे दे रहा है, तो दैट इज फॉर यूजुअली फॉर बेटिंग, या यूजुअली इसलिए क्योंकि उसको लगता है कम बेट करके कम देखे, लेकिन उसकी पावर जो है कई गुना ज्यादा मिल सकती है। ध्यान रखने की बात यह है कि वो जो कंट्रोल है, वो जो इंटाइटलमेंट है उसकी, वो आपको कभी नहीं मिली है। इवन व्हेन यू आर ग्रोइंग अंडर नार्सिसिस्ट पेरेंट, और इफ यू आर द स्पाउस ऑफ अ नार्सिसिस्ट, तो आपको कभी वो चीज नहीं मिली है जो हक नार्सिसिस्ट समझता है ना। बहुत बार घर में ऐसे डिसीजंस होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, जिसके लिए नार्सिसिस्ट आपको लिटरली एगशेल्स पे है ना, एगशेल्स पे रखता है। ऐसे भी होता है कि पूरा खानदान वेट कर रहा है, कोई जरूरी चीज है करनी है घर में, टाइम निकले जा रहा है, इतनी अर्जेंट कोई चीज है जो कोई कभी कभी डिसीजन नहीं होने होते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना होता, कुछ टाइम्ड डिसीजंस होते हैं, समय पे ठीक से लेना होता है। So it's almost like the narcissist enjoys that control. उसको मजा आता है, सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, उसको पता है कि ये चीज नहीं हो रही है, कितनी इंपॉर्टेंट है, सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरी पावर है, वेट कर रहे हैं, एंड उनको लटका के रखना, अटका के रखना, वेट कराना, ऑलमोस्ट वो फ्यूल मिलता है उससे। ही नोस कि अगर इन्होंने मुझे कुछ बोला, सजेशन दिया, अकाउंटेबिलिटी के लिए पूछा, तो आई विल क्रिएट अ ड्रामा, आई विल क्रिएट क्योस, आई विल बी इन अ रेज। इसलिए ये अवॉइड करते हैं चीजें, क्योंकि nobody wants that much of tension in the house, क्योंकि नार्सिसिस्ट को कुछ अगर बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे, पूछेंगे, नार्सिसिस्ट will not accept that at all. There'll be a huge drama in the house. People will be insulted, they'll be shouted upon.
ठीक है? तो वो लोग एगशेल्स पे चलते हैं उसके आस-पास, और ऐसे में जिसके आस-पास एगशेल्स पे चल रहे हैं, उसी के पास सारे फाइनेंशियल डिसीजंस की मेन पावर है। तो जब तक किसी के पास पावर नहीं होती बिल्कुल मॉनेटरीली, ये जब होती है तब तो नार्सिसिस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करता ही है, मैनिपुलेट करके, गिल्ट करके, बेट करके, लेकिन जब नहीं होती है, जब बच्चे या स्पाउस बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं, तब सोचिए कितना पावर एक्सर्ट करता है छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर। बिहाइंड क्लोज्ड डोर नार्सिसिस्ट अपने घर वालों को मॉर्सल मॉर्सल जो होता है ना, छोटी-छोटी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, इवन जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, या अपने लैक माइंडसेट से, स्कैर्सिटी माइंडसेट से, या बैड ब्लंडरस फाइनेंशियल डिसीजन से, वो उनको हमेशा एक्शल्स पर ही चलाता है। बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों पे चिक चिक, या बिना बताए फाइनेंशियल डिसीजंस ले लिए पीठ के पीछे। जब ब्लंडर हो गया, कुछ बहुत गड़बड़ हो गई, बताना ही पड़ गया, तब बता रहा है। और उस वक़्त भी अब कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता, कभी भी राइट नहीं है, बिकॉज़ नार्सिसिस्ट नहीं सुनेगा। ही विल ईट ऑफ योर हेड। या फिर अ, अपने आप से ही कुछ डिसीजंस ले लिए, किसी को पैसा दे दिया, कंसल्ट ही नहीं किया स्पाउस से, पूछा भी नहीं, बताया नहीं, पैसों का क्या हुआ, या कुछ ले लिया अमाउंट ज़्यादा, लेकिन जब हिसाब देना है तो दिया ही नहीं, बोला कि नहीं हिसाब दे तो दिया था। You don't know what the narcissist wife or husband has done with that money. आपको हिसाब ही नहीं क्लियर देंगे, मतलब इधर-उधर गोल-मोल कर दिया, ऐसे कर दिया। तो ये चीज़ें तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि you literally get used to it when you have a life with a pathological narcissist. जहाँ पे उसको कुछ फ़ायदा मिल रहा है या लोगों के सामने दिखाना है, वो दिखाएगा, बहुत जेनरस है, बहुत ध्यान रखता है, फाइनेंशियली टेक्स केयर एंड ऑल, बट वो दिखाने के तरीके होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब नार्सिसिस्ट यूजुअली ऐसी चीज़ें करता है, ऑडियंस होनी चाहिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए जिसको पता हो कि वो जेनरस हुआ है, जिसको दिखे कि क्या दिया है आपको या कैसे जेनरोसिटी है। इट शुड बी विजिबल टू एन ऑडियंस यूजुअली इन सम वे और द अदर, या नेम थ्रोइंग करके, या जता के कि मैं तो कितना कर। उसकी जेनरोसिटी बिना रीजन के कभी नहीं होती है, बिना किसी हायर स्ट्रैटेजी, मैनिपुलेशन पर्पस, हायर एंड गेन माइंड में कुछ है कि उसको उससे क्या निकलेगा आगे, लोग इन्फ्लुएंस होंगे, उनको एक नैरेटिव फैलेगा, कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, उसके बिना नहीं करता है। जो लोगों को, उनको लगता है उन्हें इम्प्रेस करना है, वहाँ पे जो उनको ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट शो करेंगे खुद को, ज़रूरत से ज़्यादा जेनरोसिटी दिखाएँगे, इनअप्रोप्रिएट तरीके से जेनरोसिटी दिखाएँगे, या मनी की बातें करेंगे, या गिफ्टिंग की बातें करेंगे, जहाँ पे उनका कुछ ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, बनता नहीं है, जहाँ पे अजीब लग रहा है, जहाँ पे वो चीज़ स्टूपिड लग रही है, जहाँ एम्बैरेसिंग हो रही है उनकी फैमिली के लिए, इवन स्ट्रेंजर्स जो आपके घर पे आए हैं, उनके साथ इस तरह से, और जहाँ पर वो रिलेशनशिप एक्चुअली बनता है, जहाँ पर अप्रोप्रिएट तरीके से आपका वाइज़ होकर ठीक डिसीजंस लेना बनता है, जहाँ पे वो लोग जो हैं, जो उनको अच्छे से जानते हैं, उनके साथ डेली रहते हैं, वहाँ पर जो राइट एक्शन होना चाहिए उनके प्रति फाइनेंशियली, या जैसे उनको उनका हक होना चाहिए, वो फाइनेंसेस पे, फाइनेंशियल डिसीजंस पे, साथ पे वो चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जगह जहाँ पे कोई उनका लेना-देना नहीं है, वहाँ पे वो फ़िज़ूल की जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ़िज़ूल के मनी ड्रॉपिंग करेंगे, ओवर जेनरोसिटी दिखाएँगे और अटपटा बिहेवियर करेंगे। अब ऐसा बहुत लोग करते हैं, खाली नार्सिसिस्ट ही नहीं होते, जो मनी के आस-पास जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल, मैनिपुलेशन, मैं ये, मैं वो मनी करते हैं, एंड यू कैन ईज़िली फिगर आउट दोज़ पीपल। बट नार्सिसिस्ट की बात करें जिसमें सारे वो पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट के बाकी ट्रेट्स भी आते हैं, तब पिक्चर पूरी होती है। सिर्फ खाली मनी के थ्रो ऑफ करें, मनी के, लेकिन वैसे पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट नहीं है, मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रही, वो दूसरे तरह के टॉक्सिक अनहील्ड लोग होते हों। सो दीज़ आर ऑल द थिंग्स जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर में समझने की ज़रूरत होती है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट एज़ अ कंप्लीट टॉक्सिक पैकेज, जिसमें हम अब मनी एलिमेंट की बातें कर रहे हैं। तो अंत में मैं यही बोलूँगी कि सीख यही है कि अपनी हीलिंग खुद करते जाएँ। जितने नहीं हैं वो तो आप नहीं अवेयर हैं कि किस बारे में मैं अभी अवेयर नहीं हूँ, हीलिंग से ही पता चलेगा। लेकिन जितना अवेयर है अपने फिनेंसेस को प्लीज़ नार्सिसिस्ट से दूर रखिए, अपने अकाउंट्स को, अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मत करने दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि लैक और स्केर्सिटी की जो वाइब्रेशन अगर आपने ली है ना एक नार्सिसिस्ट से, तो उसको आपको हील करना है। स्पिरिट को उसको हील करने देना है। उस वाइब्रेशन में आप अपना सिर्फ नुकसान ही करेंगे। आप मनी के साथ कभी हील्ड रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर पाएँगे, अबंडेंस को कभी ठीक से अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे। करेंगे भी तो वो शॉर्टकट पे होगी, या बहुत एंग्ज़ायटी देकर होगी, या उससे आप सैटिस्फाई नहीं होंगे। उससे बहुत ज़्यादा वर्थ अपना मानेंगे, फिर और देयर विल बी नो लिमिट टू
आप अपने आप के लिए चाह क्या रहे हैं, आपको क्लियर पिक्चर ही नहीं होगी, बस और होगा। आप कभी अपने आप को पूरी फुल्ली लाइफ को एन्जॉय करता हुआ नहीं देख पाएँगे। अपनी रिलेशनशिप्स को जो इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी फैमिली को जो इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी लाइफ में जो और खूबसूरत चीज़ें हैं, मनी को छोड़ के उनके ऊपर कभी पूरी तरह से आप उनकी एन्जॉयमेंट नहीं ले पाएँगे। तो वो चीज़ें आपको बहुत समझनी है कि नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी अगर कोई छाप आपने सपोज़ है कि मनी ही सब कुछ होता है और आप मनी के, वर्थ के, स्टेटस के पीछे भागे जा रहे हैं, स्टॉप योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या मैंने ये ट्रेड भी पेरेंट की प्रोग्रामिंग से लिया है और आपको नहीं पता चलेगा इतनी आसानी से। उसके लिए आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा, डीप इनर वर्क, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इनर चाइल्ड हीलिंग वर्क, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जिन घरों में एम्पैथ्स होते हैं, अ, उस वाइब्रेशन के होते हैं, उसमें उनमें ये चीज़ें ऑफ़न नहीं होती इतनी कि वो मनी वर्थ को ही देख रहे हैं और मनी से ही सब कुछ, वैसा नहीं होता। लेकिन अगर आप में ये आया, आप इतने अनहील्ड हो चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत एक बड़ी चीज़ देखने की है। ऑफ़ कोर्स कोई ना कोई आपके अंदर अनहील्ड ट्रेट रहेगा ही मनी को लेकर। इफ यू हैव स्पेंट अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम विद अ नार्सिसिस्ट या यू लिव डेली विद अ नार्सिसिस्ट, वो क्या है वो एग्जामिन आपके केस में आपको खुद ही करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू फोकस ऑन deprogramming those beliefs from the narcissist, learning कि आपको हील्ड मनी बिलीव्स क्या है और आपको कैसे इंटीग्रेट करना है। जो दूसरे जो फॉल्स फेक इविल टॉक्सिक मनी बिलीव्स हैं उनको आपको कैसे खत्म करना है। वेट मत होने दीजिए खुद को नार्सिसिस्ट की मनी वाली बातों से। गिल्ट कहाँ पे है कि आप किसी पेरेंट को मॉनेटरीली बस खुश करे जा रहे हैं, पैसे दे देकर और आपको स्टॉप लगाना है। दैट इज नॉट योर जॉब, दैट्स नॉट द वे आप किसी पेरेंट का लव लेते हैं। और उस रास्ते पे जाना इज डेंजरस रूट जहाँ पे आप सक इन हो जाएंगे। सो कई इस तरह की चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, अपने आप को गिल्ट, इमोशनल ब्लैकमेल के साइकिल से दूर करना है, जिसका मनी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है व्हेन इट कम्स टू अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली होंगी, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के पॉइंट्स मिले होंगे। कीप टेकिंग योर पावर बैक फ्रॉम द नार्सिसिस्ट बिकॉज दिस इज वॉर अगेंस्ट नार्सिसिज्म 2.0।